2025 में विंसेंट जेन द्वारा निर्मित और स्टीफन चिंग द्वारा लिखित नई हॉरर फिल्म खौफ के बाद की उथल पुथल की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। हैल और बिल दो जुड़वा भाई हैं, लेकिन उनके रिश्ते में कभी भी मेल जोल नहीं रहा। बिल 3 मिनट बड़ा है और इसी बात का फायदा उठाते हुए वह अक्सर हैल को तंग करता है। हैल के मन में कई बार यह ख्याल आया है कि वह अपनी माँ के बॉलिंग बॉल से अपने भाई का सिर फोड़ दे। उनके पिता एक दिन धुएं से भरे सफर पर निकले और फिर कभी लौटे ही नहीं। माँ ने अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश की, लेकिन जाते जाते पिता एक अजीब सा बंदर छोड़ गए थे। बिल ने उस बंदर के पीठ पर लगे कुंडे को घुमा दिया। ये नहीं जानता था कि यही हरकत उनके जीवन को अजीब मोड़ पर ले जाएगी। एक दिन माँ को किसी से मिलने जाना था, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्त एनी को बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया। हैल जब गाड़ी में चढ़ा तो उसने देखा कि बिल ने बंदर को सीट पर रख छोड़ा था। जैसे ही वे जापानी रेस्टोरेंट पहुंचे और गाड़ी में अकेला बंदर रह गया, अचानक उसने अपने ड्रम बजाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे ड्रम की ताल तेज होती गई, हैल के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब शेफ और एनी एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे, तभी अचानक शेफ का हाथ उठा और एनी की गर्दन पर गहरी खरोंच उभर आई। अगला पल एनी की मौत बहुत ही रहस्यमयी और दुखद थी, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के दिन माँ ने दोनों बच्चों से कहा, मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को एक दिन मरना ही होता है। यह कहकर वह उन्हें घर ले आई और उनके साथ नाचने लगी। शायद वह दिन उनकी शादी का भी दिन था, लेकिन मेरे लिए वह सबसे खुशी का दिन था। लेकिन कहानी की त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती। हैल बचपन से ही स्कूल में तंग किया जाता रहा। बिल ने सबको यह कहकर बहकाया कि पिता उनके पास से सिर्फ हैल की वजह से चले गए थे। उस दिन हैल के साथ फिर से वही हुआ। उसके दोस्तों ने उसके कपड़े उतार दिए। अपमान से भरा वह घर लौटा और देखा कि वो अजीब बंदर उसके कमरे में है। रात को बेचैनी में वह बंदर के पास गया और फुसफुसाया, तुम्हारा मेरी बेबी सिटर की मौत से कोई लेना देना तो नहीं था, है ना? तभी पीछे से बिल आ गया। उसने हैल को मजबूर किया कि वह खुद का मजाक बनाए। बोलो, मैं मिसेज स्टूपिड मंकी बनना चाहती हूँ। इसके बाद उसने चुपके से बंदर को हैल के स्कूल बैग में डाल दिया। अगले दिन बिल ने अपने दोस्तों के साथ फिर हैल को जलील किया। बेहद शर्मिंदा और गुस्से में हैल घर लौट आया। माँ किचन में बच्चों के लिए केक बना रही थी। हैल सीधे उस बंदर के पास गया। गुस्से से बिल की सारी ज्यादतियों को याद करते हुए उसके अंदर एक अजीब सी भावना जागी और उसने बंदर की पीठ पर लगी चाबी को घुमा दिया। बंदर के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई और फिर उसके ड्रम की आवाज गूंजने लगी। उसी पल हैल को एहसास हुआ कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है। उधर बिल भी घर लौट आया, लेकिन किचन में माँ की पीठ एकदम जमी हुई खड़ी थी। जब उसने धीरे से माँ को पलट आया, उसकी शर्ट तलवार जैसी किसी चीज की चोट से खून में लथपथ थी। अंत में बंदर ने ड्रम की आखिरी थाप बजाई और माँ वहीं एक अजीब अंदाज में गिरकर खून में डूबी हुई दम तोड़ गई। इस तरह हैल और बिल पूरी तरह से अनाथ हो गए। ना माँ रही ना पिता। अंतिम संस्कार के दिन बिल ने फिर से वही काली सूट पहनी जो उसने पहले पहनी थी, लेकिन इस बार भी वो माँ की मौत को स्वीकार नहीं कर पाया। उनका मातम में डूबा हुआ मामा अब दोनों भाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाता है। घर बदलने से ठीक पहले हैल ने उस डरावने बंदर को किचन में ले जाकर उसके हाथ पैर काट दिए। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो बंदर मानो जिंदा था। उसके शरीर से गाढ़ा चिपचिपा तरल हैल के चेहरे पर बहने लगा। जब वे मामा के मेन राज्य स्थित दूर दराज के घर पहुंचे, बिल ने अब भी वो सूट नहीं उतारी थी। उसका मानना था कि जब तक वो ये सूट पहने रहेगा तब तक कोई और अंतिम संस्कार नहीं होगा। मगर उन्हें क्या पता था कि जिस बंदर को हैल ने टुकड़ों में काट डाला था वो किसी तरह उनके साथ ही वहां तक पहुंच गया। अब बिल को भी समझ आ गया था ये बंदर साधारण नहीं है। जब से वह जिंदगी में आया है, किसी न किसी की रहस्यमयी मौत होती जा रही है। उसे यह नहीं पता था कि जो व्यक्ति उसकी पीठ की चाबी घुमाता है वो खुद मरेगा या कोई और, मगर फिर भी उसने प्रयोग करने की ठान ली। मुझे इसे आजमाना है, रुको मत। और फिर मामा की मौत एक शिकार दुर्घटना में हो गई। अच्छी बात यह रही कि परीक्षण सफल रहा। बुरी बात यह थी कि मामा एक कैंपिंग ट्रिप पर थे, जहां वे अपने स्लीपिंग बैग में थे और 67 जंगली घोड़ों का झुंड उन पर चढ़ दौड़ा। जब उनका शव बाहर निकाला गया, वो सिर्फ एक मलाई जैसी लाश में तब्दील हो चुका था। लेकिन बिल को मामा की मौत की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ इस बात से खुश था कि मरने वाला वो खुद नहीं था। अब ये तय हो गया था, इस बंदर को कहीं छुपाना ही होगा ताकि यह किसी गलत इंसान के हाथ न लग जाए। दोनों भाइयों ने मिलकर उसे एक बेहद गहरे और सूखे कुएं में फेंक दिया, जहां शायद कोई उसकी आवाज भी न सुन सके। उसके बाद एक लंबा वक्त बीता और ऐसा लगने लगा कि कुएं में फेंकने का तरीका कारगर साबित हुआ। मगर 25 साल बाद एक रात सोई हुई बुआ को नीचे से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे तहखाने की ओर गई, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। जब वो वापस ऊपर चढ़ने लगी, तभी सीढ़ियां अचानक टूट गईं। गिरती हुई बुआ के चेहरे पर एक मछली पकड़ने वाला कांटा आकर लगा, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। जब उसने कांटा निकालने की कोशिश की तो उसे गैस की बदबू महसूस हुई जो रसोई से आ रही थी। वो जैसे ही चूल्हे की ओर गई और नॉब घुमाया, भयानक आग की लपटें भड़क उठी। एक पल में ही बुआ जिंदा जलने लगी और चीखती हुई बाहर दौड़ी। भागते हुए उसने दरवाजे पर रखी एक कपड़े की चटाई पर पैर रख दिया, फिसली और सीधे सड़क किनारे लगे एक होर्डिंग से टकरा गई। अब तक उनके परिवार के जितने लोग दिखाए गए थे, सबकी मौत हो चुकी थी। अब हैल अकेला था। वो एक सुपरमार्केट में काम करता है और बिल से संपर्क पूरी तरह तोड़ चुका है। वो जानता है कि उसकी किस्मत में सिर्फ बर्बादी है, इसलिए वह न किसी से दोस्ती करता है, न ही अपने परिवार के करीब आता है। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसे छोड़ चुकी है। उस दिन वो अपने बेटे पीट से साल में एक बार मिलने वाला था। हैल ने सोचा था कि वो उसे किसी पार्क में ले जाएगा, लेकिन पूर्व पत्नी ने उसे बता दिया कि पीट के लिए एक गोद लेने वाला
पिता तय किया जा चुका है। अब हैल के पास बस एक हफ्ता बचा है अपने बेटे के साथ। उधर बुआ ने अपनी मौत से पहले एक निजी नीलामी रखी थी। नीलामी में एक अजनबी को वही डरावना बंदर मिला, लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी उस बंदर को एक पुराने फौजी दोस्त को बेच दिया। इसी रात हैल को बिल का फोन आया। बिल ने बुआ की मौत की खबर दी और कहा कि उसे उस चीज को संभालना होगा। उसे शक था कि वो बंदर फिर से लौट आया है। बिल ने कहा, तुम्हें हर वक्त उस पर नजर रखनी होगी, कहीं कोई फिर से उसकी चाबी न घुमा दे, ताकि कम से कम इस बार हमारा परिवार बच जाए। हैल ने पूछा, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं उसे वापस लाते बिल? उसी वक्त छत पर लगा एयर कंडीशनर नीचे गिर गया, जिससे वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और बिजली की चिंगारी पानी में फैल गई। उधर एक महिला स्विमिंग पूल में कूदने ही वाली थी। अरे रुको रुको रुको! इतने साल बाद बदकिस्मती ने फिर हैल को ढूंढ ही लिया। वो तुरंत अपने बेटे पीट को जगाकर गाड़ी में बैठा और बुआ के घर की ओर निकल पड़ा। बुआ के घर पहुंचने पर उनकी मुलाकात बाबरा नाम की एक महिला से हुई, जो बुआ की संपत्ति की नीलामी का काम देख रही थी। बाबरा ने बताया कि पिछले सोमवार से इस छोटे शहर में रोज कोई न कोई अजीब मौत का शिकार हो रहा है। यहीं पहली बार पीट को पता चला कि उसके पिता का एक जुड़वा भाई भी है। हैल ने बातों बातों में उस डरावने बंदर का जिक्र किया और बाबरा से पूछा कि क्या उसने उसे कहीं देखा है। फिर वे एक पुराने कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचे, जहां कई चाबियों को आजमाने के बाद हैल के दिल में फिर वही पुराना डर जाग गया। हैल अभी कुछ कह ही रहा था कि बाबरा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे रखी एक बंदूक अचानक नीचे गिर गई और गोलियां चल गईं। हैल चाहकर भी इस हादसे को रोक नहीं सका। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी जांच के बाद हैल को चेतावनी दी गई कि वो फिलहाल कस्बा न छोड़े, ताकि जांच पूरी हो सके। इसी बीच बुआ के घर की पुरानी रिंगिंग फोन अचानक बज उठी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से बिल की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, हैल तुरंत मोटल जाओ और मेरा सिग्नल मिलने तक इंतजार करो, और फिर फौरन फोन काट दिया। हैल के दिमाग में हाल ही में हुई सारी अजीब मौतों की तस्वीरें घूमने लगी। वो भागकर स्थानीय टेलीफोन डायरेक्टरी उठा लाया और उसमें उसे एक नाम दिखा, मिसेस मंकी। हैल ने झट से उस नंबर पर कॉल किया और जब वॉइसमेल ऑन हुई तो उसमें बिल की आवाज रिकॉर्ड थी। अब सारा शक साफ हो चुका था। बिल की छिपी साजिश अब उजागर हो गई थी। वो दिन याद आया जब उन्होंने उस डरावनी बंदर को कुएं में फेंका था। तभी बिल ने महसूस किया था एक भयानक सच्चाई। हैल ने ही वो बंदर की चाबी घुमाई थी और उसी की वजह से उनकी माँ की मौत हुई। बिल जब कुएं के नीचे उतरा तो वहाँ बंदर गायब था। बस एक घुमाने वाली चाबी पड़ी थी, जैसे कोई संकेत दे रही हो कि वो फिर लौटेगा। इन सालों में बिल ने हर पल उसका इंतजार किया। वो बंदर हर बार उसके ख्वाबों में, उसकी यादों में आता रहा, जैसे उसे अपना बदला याद दिला रहा हो। बिल ने बचपन का वही काला सूट फिर से पहन लिया जो उसने माँ की मौत के दिन पहना था। वो हर तरह से तैयार था उस बंदर की वापसी के लिए। और फिर एक दिन बिल ने टॉरिच नाम के आदमी के पास से वही डरावना बंदर खोज निकाला और खरीद लिया। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। एक दिन टॉरिच खुद बिल के पास आ पहुंचा। वो बंदर वापस लेना चाहता था, क्योंकि बंदर के आने के बाद कस्बे में जो सिलसिलेवार मौतें हो रही थीं, उसे अब सब समझ में आने लगा था। इसी वजह से टॉरिच ने खास तौर पर पता लगाया कि बिल का एक जुड़वा भाई भी है, हैल। यही जानकारी बिल के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल ले आई। अगर अगली बार उसका भतीजा पीट बंदर की चाबी घुमाए तो क्या अगली मौत हैल की होगी? बिल ने टॉरिच का अनुरोध ठुकरा दिया और तुरंत हैल को कॉल किया। उसने धमकी दी, अगर तूने पीठ से बंदर की चाबी न घुमवाई तो मैं और लोगों को मरवाता रहूंगा। तभी पुलिस की वर्दी में भेस बदलकर टॉरिच हैल के घर पहुंच गया। उसने हैल और पीठ दोनों को जबरन उठाया और सीधे बिल के घर की तरफ ले गया। बिल के घर का पहले से निरीक्षण कर चुका टॉरिच जानता था वहाँ एक डॉग डोर, कुत्तों के लिए दरवाजा है, जिसमें सिर्फ बच्चे घुस सकते हैं। उसने पीठ को मजबूर किया कि वह उस रास्ते से अंदर जाए और डरावना बंदर चुपचाप चुरा लाए। पीठ ने जैसे तैसे घर में चुपचाप घुसपैठ की, लेकिन उसे नहीं पता था कि पूरा घर जालों और ट्रैप्स से भरा पड़ा था। सौभाग्य से पीठ काफी सावधान और होशियार था। वो सारे जालों को स्मार्टली बचाते हुए बिल तक पहुंच गया। बिल अब तक पागलपन की हद तक सनकी हो चुका था। उसने बंदर को पीठ को सौंपा और कहा, अब चाबी घुमा दो। जैसे ही बंदर फिर से एक्टिव हुआ, बाहर खड़ा हैल घबरा गया। उसकी गाड़ी के सामने लगे लैंप पोस्ट में हरकत होने लगी। जैसे ही बंदर ने पहला ढोल बजाया, टॉरिच की बंदूक गलती से चल गई और गाड़ी की विंडशील्ड में एक छेद हो गया। अगले ही पल एक जहरीली पीली मधुमक्खी उस छेद से अंदर घुसी। शिट! टॉरिच चिल्लाया और फिर हजारों की संख्या में मधुमक्खियां उस छोटे से छेद से आती गईं और सीधे टॉरिच के मुंह के अंदर घुस गईं। वो तड़पता रहा पर कुछ नहीं कर सका। मधुमक्खियों ने उसे पूरी तरह निगल लिया। हैल ये सब हैरानी और दहशत में देखता रहा। उसे समझ आ गया कि पीठ खतरे में है। उधर बिल को हैल की आवाज सुनाई दी तो वो तुरंत पीठ से बोला, फिर से चाबी घुमा। पीठ ने मना कर दिया। बिल ने बंदर छीन लिया और पीठ को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही बिल ने बंदर के हाथ को मोड़ने की कोशिश की, बंदर में अचानक अजीब ताकत आ गई और उसने बिल को दूर उछालकर फेंक दिया। फिर तेजी से अपने ढोल बजाने लगा। जैसे ही आखिरी ढोल की आवाज गूंजी, आसमान से एक तेज गर्जना सुनाई दी। एक प्लेन ने कंट्रोल खो दिया था और बिल के घर के सामने ही आकर क्रैश कर गया। जैसे ही बंदर ने आखिरी बार ढोल बजाया, आसमान से एक इंसान नीचे गिरा। मंजर बेहद भयानक था। इसी वक्त हैल भी घटना स्थल पर पहुंच गया। सामने फैली तबाही और मौत देखकर वो बिल से चिल्लाकर बोला, तूने ऐसा क्यों किया? बिल अब टूट चुका था। उसने कहा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि तू मुझे मारना चाहता है। बचपन की बदमाशी और मौतों की छाया अब भी उनके जीवन में छाई हुई थी। बिल को परवाह नहीं थी कि और कितने लोग मरेंगे। वो आज भी उसी किशोर मनोवृत्ति में जी रहा था, दुनिया से नफरत करता हुआ और टूल्स से मारने की सनक में डूबा हुआ। लेकिन जब उसने अपने सामने खड़े हैल को टूटा और उलझा हुआ देखा तो उसका दिल भी पसीज गया। ये मेरी गलती है, किसी की भी गलती नहीं थी। हम इसके लायक नहीं थे। सब बस हो गया। हम वहीं थे और सब मर गए। बस
वही है जिंदगी, सॉरी तुम्हारी माँ मर गई। इन शब्दों ने बिल को झकझोर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ हत्या से कोई हल नहीं निकलता। दोनों भाइयों के बीच की दीवारें टूट गईं और पहली बार वो फिर से एक हो गए। मगर तभी बंदर ने फिर एक जोरदार ढोल बजाया और घर के ट्रैप्स अचानक एक्टिवेट हो गए। अगले ही सेकंड एक भारी बॉल तेजी से लुढ़कती आई और सीधा जाकर बिल के सिर को उड़ा ले गई। वो बॉल वही थी जिससे हैल न जाने कितनी बार अपने भाई को मारने की सोच चुका था। वो बॉल थी एक बॉलिंग बॉल। कहानी फिर एक बार क्रूरता और विडंबना से भर गई। अब पूरा शहर मानो नर्क में बदल चुका था। मौत तो हर किसी को आनी है, पर ऐसी सामूहिक मौतें इतनी अजीब और भयानक ढंग से ये किसी ने नहीं सोचा था। हैल को अब वो बंदर अपनाना पड़ा। शायद यही उसका भाग्य था, बिल्कुल उसके पिता की तरह। शायद उस बंदर को देखते रहना, उसे काबू में रखना, यही उसकी नियति थी। तभी एक सफेद घोड़ा अचानक सड़क के बीचों बीच प्रकट हुआ, जैसे मौत का दूत हो और हैल की तरफ एक टेढ़ी मगर गहरी नजर से देख रहा हो। हैल ने एकदम से कुछ समझा और बोला, नाचना जैसे हमारा शरीर करता है। कहाँ से आया? ठीक है चलो नूडल्स खाएं। उसी पल हैल को अपनी माँ की बात याद आई। जिंदगी में सबसे जरूरी बात शायद मौत या जीवन नहीं है, बल्कि हर दिन को पूरी तरह जीना है। क्योंकि हो सकता है आज ही तुम्हारा आखिरी दिन हो, कल पहले आएगा या मौत ये कोई नहीं जानता। और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं खत्म होती है। पर अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और कहानियां जो रूह तक हिला दें और दिल को छू जाए, तो अभी सब्सक्राइब करें ज़ीशान टॉक्स को। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक जोरदार लाइक ठोक देना और डर को दोस्तों तक भी शेयर कर देना, क्योंकि डर अकेले देखने में और भी मजा आता है।